ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विदेही बाबा ने विशेष देही अभिमानी बनने के लिए कहा और प्राप्ति बताई कि रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएंगी। और युक्ति बताते कहा कि देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। यह देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। और ब्राह्मण जीवन का महत्व बताते कहा कि यह पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग बीच का है। अभी बीच दरिया में समुंदर में तुम्हारी बोट है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। ब्राह्मण है चोटी। संगम युग एक ही जन्म का युग होता है। बाबा कहे यह है तुम्हारे खुशी का युग। तो बाबा पूछे खुशी किस बात की है? क्योंकि संगम पर हमें भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा कहे ऐसे स्टूडेंट को स्मृति में रहे कितना खुशी में रहना चाहिए कि मीठे बच्चे, तुम्हारा यह बहुत लवली परिवार है तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। बस इस याद में रहेंगे तो बेड़ा पार है। और अटेंशन दिलाते रूहानी प्यार का महत्व बताया कि बच्चों को बहुत प्यार से चलना है और चलाना है। प्यार से तुम किसी को भी वश कर सकते हो। कोई को भी प्यार से समझाने दो। बाबा कहे दुनिया में शेर को, हाथी को, जानवर को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य हैं। तुम तो अब देवता बन रहे हो तो देवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को आत्मा भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखना है। बाबा कहे आत्मा आत्मा को कभी दुख नहीं दे सकती है। और बहुत विशेष कहा कि बाप आए ही है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने, भूतों को भगाने की युक्ति बतलाते हैं। कौन सी युक्ति बतलाते हैं? सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो तो सब भूत निकल जाएंगे। बाबा कहे तुम यहाँ बाबा के घर में आए हो तो कोई भी भूत वापस अपने घर साथ में नहीं ले जाओ। कोई में अगर कोई भूत हो तो यहाँ बाबा के पास मधुबन में ही छोड़कर जाना। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। उत्तर में विशाल बुद्धि बच्चों की बाबा ने 4 निशानियां बताई। पहला बताया उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। दूसरा बताया वह सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। तीसरा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाले, सबको पतित से पावन बनाए, वह विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। और चौथा, वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएंगी। बाप भी अशरीरी हैं, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को ही देखते हैं। सब अकाल तखत पर विराजमान आत्माएं हैं, अर्थात सभी आत्माएं भ्रकुटी के मध्य में स्थित हैं। बाबा कहे तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, इसमें बड़ी मेहनत है। देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। यह देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों, बाबा कहे मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों, तुम जानते हो अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। बीच के दरिया में
अर्थात बीच भंवर में, बीच समुद्र में तुम्हारी नाव है। बाबा कहे तुम न सतयोगी हो न कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण है चोटी, यह ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है, यह एक ही जन्म का युग होता है। बाबा कहे संगम युग एक ही जन्म का छोटा सा युग होता है। बाबा कहे यह है तुम्हारे खुशी का युग। खुशी किस बात की है? बाबा पूछ रहे हैं खुशी का युग है ना संगम युग, तो किस बात की खुशी है? भगवान हमको पढ़ाते हैं, ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होंगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम 100 ब्राह्मण हैं, फिर हम 100 देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम ही यह बाजोली खेलते हैं। इस विराट रूप को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन यह बातें सुमिरन होनी चाहिए। बाबा कहे इतनी नशे की बातें सारा दिन तुम्हारी बुद्धि में सिमरण होनी चाहिए। नशा भी रहे और ज्ञान का सिमरण भी चलता रहे कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, और क्या पढ़ाते हैं उसका स्वदर्शन चक्र बुद्धि में चलता रहे। बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हारा यह बहुत लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। बस इस याद से ही बेड़ा पार है। यह है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांतिधाम सुखधाम जाना है। बाप आए ही है बच्चों को सदा सुखी बनाने। भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। कौन सी युक्ति बतलाते हैं? मुझे याद करो तो यह भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कोई में भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ। बाबा कितनी प्यार की पालना भी कर रहे हैं और साथ में समझा भी रहे हैं कि बच्चे अगर तुम्हारे में कोई कमी कमजोरी है तो वो यहाँ बाबा के घर मधुबन में ही छोड़ कर जाओ, अपने साथ नहीं ले जाओ। बाबा कहे तुम कहते ही हो, बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल कर पतित से पावन बनाओ, अर्थात अवगुणों बुराइयों को निकालो। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। बाबा कहे माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना, तो यहाँ भी माता पिता हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। किससे? दिव्य गुणों से, जिससे बाबा कहे तुम गुलगुल फूल बन जाते हो। सारे तुम्हारे अवगुण कांटे निकाल कर तुमको गुणवान फूल बनाते, बच्चों को गुणवान फूल बनाते हैं। बाबा कहे वह है हद के बाप, यह है बेहद के बाप। तुम बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छुटे ग्रहण, इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं। प्यार से तुम किसी को भी वश कर सकते हो। प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवर को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य है। तुम तो अब देवता बन रहे हो, तो देवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि वह जो शेर, बकरी, हाथी, जानवर आदि को वश करते हैं वो मनुष्य ही है, और वो भी कोई देवी गुणधारी मनुष्य नहीं है। वो भी जानवर को वश कर सकते हैं। तो बाबा कहे मैं तो यहाँ पर तुमको देवी गुण धारण कराने का पुरुषार्थ करा रहा हूँ, तो तुमको तो बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा कहे एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कब दुख दे नहीं सकती। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सिरताश तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किसी पर ताज नहीं रखूंगा।
बाबा कहे मैं विश्व का मालिक तुमको बनाने आया हूँ, तो पुरुषार्थ भी तुमको करना है। ऐसे नहीं कि बाबा ताज रखते हैं, नहीं, तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ से ताज लेते हो। बाबा कहे तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है। बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो। कोई भी कारण से रूठकर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। बाबा कहे पुरुषार्थ का आधार क्या है? पढ़ाई है, तो इसलिए पढ़ाई को कभी भी छोड़ना नहीं है। इसलिए बाबा कहे हमेशा अपने घाटे और फायदे को देखते रहो। बाबा कहे तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। बाबा कहे स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधरेंगे उतना द बेस्ट बनेंगे। अंडरलाइन, बाबा कहे स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधरेंगे उतना द बेस्ट बनेंगे। बाबा ने फिर प्यार से कहा मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुँचेंगे तो फिर इन कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएंगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएंगी, और जितना कट निकलती जाएंगी उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएंगी। कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वह है अंतिम कर्मातीत अवस्था। बाबा ने इस पैराग्राफ में बहुत गुह्य बात समझाई कि अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हो, अब फिर वापस ऊपर चढ़ना है, तो आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज में जाना है। तो बाबा कहे जब सिल्वर एज तक अवस्था तुम्हारी हो जाएंगी तो तुम्हारी सब कर्म इंद्रियां एकदम शांत शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि बाबा कहे कट जितना निकलती जाएंगी उतना बाबा की कशिश भी बढ़ती जाएंगी, इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएंगी। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। बाबा कहे तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वाह अर्थ काम काज भी करो, साथ साथ यह पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है, हथ कार डे दिल यार डे, काम काज करते एक माशुक बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो। नौधा भक्ति में देखो कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वह है नौधा भक्ति, अटल भक्ति। श्री कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उसमें कोई को मुक्ति नहीं मिलती। यह फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाबा कहे वह भक्ति है, यह है ज्ञान। ज्ञान में फिर निरंतर याद करना है, उसमें निरंतर भक्ति और इसमें निरंतर याद। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया बड़ी पहलवान है, किसी को छोड़ती नहीं है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही है श्रेष्ठ बनने के लिए। बाप देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर यह अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं। आज बाबा बहुत प्यार से रूहानी पालना के साथ विशेष संबोधन कर रहे हैं कि मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलधे बच्चे कह समझा रहे हैं। बाबा कहे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माम एकम याद करो। पावन तो जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है।
कन्या पहले पियर घर में होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते हैं। फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता है। सास ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप में मोह होता है, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भूलना पड़ता है, क्योंकि यह एक शिव बाबा ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है ना। इसलिए बाबा कहे यहाँ तुमको सब भूलना है। यह है ईश्वरीय संबंध। गाते भी हैं त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। यह माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व न रखो। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती है, वह तो गटर में गिराते हैं। यह बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। बाबा कहे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मीठे प्यारे बाबा को प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। इससे बाबा कहे तुम गुलगुल फूल बन जाएंगे। बाबा कहे इस याद के बल से ही तुम आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएंगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। जो जितना याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। यह पुरुषार्थ करते कराते अंत में तुम्हारी वह अवस्था जम जाएंगी। बाबा कहे ऐसे पुरुषार्थ करते रहेंगे तो अंत में तुम्हारी श्रेष्ठ कर्मातीत अवस्था बन जाएंगी। बाबा कहे यह तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। उन सब से बुद्धि योग हटाई एक बाप संग जोड़ना है, जो अंत काल भी उस एक बाप की ही याद रहे। और कोई का संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वह याद आ जाएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंत काल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। अंडरलाइन बाबा कहे अंत काल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, बाबा ने फिर बहुत विशेष संबोधन के साथ कहा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, बेहद के बाप पास आते ही है रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। वह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। यह बैच चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, हर दम हृदय से लगा दो, अहो भगवान की श्रीमत से हम यह बन रहे हैं। बस बैच को देख उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेंगी हम बाबा द्वारा यह बनते हैं। बाबा कहे इतना खुशी और नशे में रहना है। और वो कब रहेंगी? बाबा कहे अपने बैच को अर्थात अपने लक्ष्य को देखो। जो बैच में लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, उसको देखते हुए स्मृति में आए कि शिव बाबा हमको ऐसा बनाने आए हैं। ओहो भगवान हमको ऐसा बनाते हैं श्रीमत पर। तो बाबा कहे ऐसे बैच को तो हृदय से लगा के रखो, अर्थात इतना इसकी रिस्पेक्ट हो। बाबा कहे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों को बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए, कौन से, जो सर्विस बगैर रह न सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है ना। बाबा कहे अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं तो टीचर को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है ना। जो कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा था ना कि बाबा की ज्ञान डांस उन बच्चों के सामने अच्छी होती है जो चात्रक और पात्र बच्चे हैं। उनके सामने बाबा की अच्छी ज्ञान की गुह्य गुह्य नई नई बातें निकलती हैं। बाबा कहे तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर वह बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं।
बाबा ने पढ़ाई का महत्व बताया कि इस पढ़ाई से ही तुम ऊंचते ऊंच टीचर बनते हो, इस पढ़ाई से ही तुम औरों को आप समान बनाते हो, इसलिए इसमें कभी थकना नहीं है। इस पढ़ाई से खुशी भी मिलती है, बाबा की मदद भी मिलती है और रूहानी व्यापार करके धनवान भी बनते हैं। इसलिए बाबा कहे इस पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। बाबा कहे वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुराने से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसे चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। बाबा कहे जो ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, जो बच्चे स्वयं की चेकिंग करते रहेंगे, तो वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना समय श्रेष्ठ पुरुषार्थ में सफल करेंगे। बाबा कहे ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खुने नाहे खेल भी चलता रहेगा। बाबा कहे जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं वो तो अंत में साक्षात्कार भी करते रहेंगे, बाबा के साथ का अनुभव करेंगे और खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरे तरफ खुने नाहे खेल भी चलता रहेगा। बाबा कहे तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएंगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होंगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। बाबा कहे दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। बाबा याद रहेगा तो वर्षा याद रहेगा, वर्षा याद रहेगा तो बाबा की याद रहेंगी। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पाँव नर्क तरफ हैं, सिर स्वर्ग तरफ हैं। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव यह नशा रहता है। बाबा ब्रह्मा को सदैव यह नशा रहता है। कौन सा? अहो हम जाकर यह बालक श्री कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगात भी भेजते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोप गोपिकाएं सौगात भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की वासना आती है। हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। जो काफ़ी दिनों पहले बाबा ने इस बात का वर्णन किया था कि कई बच्चे आते हैं तो ब्रह्मा बाबा के लिए ऐसी सौगात ले आते हैं, जैसे वस्त्र आदि हैं, मोर मुकुट आदि हैं। बाबा कहे कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। यह बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, सदैव अथाह खुशी में रहो। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नोंद है। बाबा कहे ऐसे स्मृति में चिंतन में रहेंगे तो भी अहो सौभाग्य है, खुशी बनी रहेंगी। बाबा कहे जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। जो श्री कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता ही रहता है। मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे हैं। ऐसे ही बाबा कहे अगर जिन बच्चों का विचार सागर मंथन चलता रहेगा तो समझा जाएगा मन बुद्धि से स्वस्थ है। बाबा कहे बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं। काले से गोरा अर्थात पतित से पावन बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए।
पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। बाबा कहे श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे, खुशी भी रहेंगी और ऊंच पद भी पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। दूसरा पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। पाँव नर्क तरफ, सिर स्वर्ग तरफ है। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। अपने सर्व पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएंगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वे सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेंगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। बाबा कहे कौन सी श्रेष्ठ पोजीशन में रहना है कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। इस स्मृति में रहने से ही कर्म में व्यवहार में परिवर्तन आता है, अधीनता समाप्त हो जाती है। आज का स्लोगन है, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा बताई, मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराओ। आपके संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता, यही बाप की समीपता है। इसलिए बाप भी रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते हैं मीठे मीठे बाबा। यही रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।